हेलो विद्यार्थी जी, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो सकते हैं जो कि हमेशा से पिछले 10 साल में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से, केवल इसमें चैप्टर नंबर 1 से दिया गया रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो चैप्टर 2 से रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल चैप्टर 1 यानी जिसका नाम है क्या, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई प्रश्न हो सकते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यदि आप इन सभी प्रश्नों को बना लेते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर यदि आपको आता होगा तो समझिएगा कि आपकी पढ़ाई अच्छा से चल रही है। यदि आप थोड़ा सा दिक्कत होता है तो समझिएगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप यदि 2 नंबरिया जो सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय, उसको याद करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब मुश्किल से कितने प्रश्न आते हैं, 4-5 प्रश्न आते हैं सभी, यदि बुक को पढ़ते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव पे। किसमें, अर्थशास्त्र में, इतिहास में, भूगोल में और नागरिक में। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षा क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेवा क्षेत्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यदि आप जानते हैं तो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास की प्राथमिक क्षेत्र कौन है, तो आप कहेंगे कृषि। लेकिन द्वितीय क्षेत्र कहेगा तो क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा और प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो जाएगा, ठीक है। इसको भी साथ साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके देखिए यहाँ पे लिखा गया 2017 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है। यानी ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसमें जितना भी हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं सभी कभी ना कभी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, याद कर लीजिएगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए 2 नंबर का देख लीजिए यहाँ पे, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 15 मार्च 1950 को, बी में दिया गया 15 सितंबर 1950 को और सी में दिया गया 15 अक्टूबर 1951 को और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। मुझे आशा है कि ये आपको याद होगा, बिल्कुल आपको याद होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन भारत में कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ये अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर बी में समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी में साम्यवादी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मुझे पूरा विश्वास है इसका भी उत्तर आपको याद होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न 4 नंबर, एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्थिक स्वतंत्रता पे, ऑप्शन नंबर बी में उत्पादन कुशलता पे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अधिकतम लाभ अर्जन करने पे और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोक कल्याण पे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 का सही उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, लोक कल्याण पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे अब 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछा गया, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत में योजना आयोग का शुरुआत कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को, ये हम लोग देखे हैं। लेकिन इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजीव गांधी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 5 का।
5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे भी पूछा जाता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले योजना आयोग बना था कब? जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय बना हुआ था 1950 में। तो 1947 में प्रधानमंत्री बने थे, तो 1950 में इसका अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ऐसे भी पूछा जाता है वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। यानी जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री वही होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं? बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र। तो कृषि में ही तो हरित क्रांति होता है। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? गेहूँ अधिक उत्पादन करना। तो इससे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि हरित क्रांति किससे संबंधित है? अधिक से अधिक उत्पादन करने से, कृषि कार्य में उत्पादन करने से। तो कृषि कार्य किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य है। बिहार राज्य कैसा है? उद्योग प्रधान है, पशु प्रधान है, या खनिज प्रधान है, या कृषि प्रधान है? बताइए। आप पढ़े होंगे जब चैप्टर को, तो आपको अच्छा से पता होगा। इसका हो जाएगा क्या? बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार राज्य कैसा प्रधान राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है बिहार राज्य। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए 2017 में भी पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो शायद 23 में भी पूछा जा सकता है। देखिए ये लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहा गया है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या होता है? कृषि क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन होता है? कृषि क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य, किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी आप जानते होंगे, बिहार हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिहार। आंख मूंद के आप मार देंगे ऑप्शन नंबर सी, तो वो राइट हो जाएगा। ये भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जितने भी हम प्रश्न लेके आए हैं सभी कभी ना कभी पूछा गया प्रश्न है। एक भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो पूरा विश्वास के साथ पढ़िए। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए इसमें कहा गया है निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य को इसमें हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप इसको भी आंख बंद करके आंसर टिक करेंगे बिहार। बिहार क्या होता है? बीमारू राज्य है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? अगला भी फिर पूछा गया वही, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे अभी तो बताए हैं बिहार, तो आप लगा देंगे बिहार पर, लेकिन गलत हो जाएगा। बीमारू राज्य के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं। बीमारू राज्य के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 3 राज्य आते हैं। कौन कौन? तो एक बिहार होता है, एक मध्य प्रदेश होता है और एक उड़ीसा होता है। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कौन कौन? आपको याद रखना है, ये तीनों जो हैं ये बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कौन कौन? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम से समझ के पढ़िए। यदि आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? यानी योजना आयोग को तोड़कर भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है
राज्य वित्त आयोग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का नीति आयोग। योजना आयोग को हटाकर उसी का नाम क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1951, ऑप्शन नंबर सी में 1952 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाक इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1952 ईस्वी में। ठीक है, आपको क्या करना है, यदि आप खाना खा रहे हो तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को देखना है, यदि आप कहीं घूम रहे हो तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को देखना है, यदि आप कहीं जा रहे हो तो भी आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं कहीं से भी हो आपको देखते रहना है। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आपको रिवाइज होता रहेगा। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको मज़ा आएगा, यदि नहीं पढ़े होंगे तो आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, अविकसित कहते हैं, विकसित कहते हैं, कि अर्ध विकसित कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप बता सकते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहते हैं। भारत कैसा देश है, तो हम लोग कहेंगे विकासशील। अभी ये विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित देश नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है। एक साल में हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनके सभी मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, राष्ट्र के कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यदि आपसे पूछा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए 14 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, 15 का बताइए। 15 का सही उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 15 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 15 का, आप कहेंगे बी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो आप कहेंगे 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न में। देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना, योजना आयोग की नहीं, नीति आयोग को पूछा जा रहा है। योजना आयोग का ही नाम बदल कर क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कब रखा गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर दिया में 1 जनवरी 2010 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1 जनवरी 2014 में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 जनवरी 2005 में। तो बोलिए 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 2015 में क्या किया गया, योजना आयोग जो था उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। कौन बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है, इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहिएगा बीमारू राज्य अच्छा बिहार होता है, ऐसे मार दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। आप जानते हैं बीमारू राज्य के अंतर्गत कितने आते हैं, 3 आते हैं। बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है और उड़ीसा आता है। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कौन कौन आता है बीमारू राज्य के अंतर्गत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये तीनों तो बीमारू राज्य है, लेकिन आपके प्रश्न में पूछा गया है बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, आप जानते हैं। अब बताइए द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र और सेवा को कहा जाता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, सेवा को तृतीय क्षेत्र, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा आपको अच्छा से। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 19 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी आपको याद होगा, अमेरिका, चीन, भारत और ऑप्शन नंबर इनमें डी में दिया है कोई नहीं। तो आप कहेंगे अभी अभी हम लोग देखे हैं ऊपर भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो बताए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो देखिए एक ही प्रश्न को कई तरीक़ा से पूछा जा सकता है, बस आपको याद रखना है, उससे मिलता जुलता होगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर पा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 20 का। आप कहेंगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप कहेंगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन था, 21 नंबर। अच्छा चलिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, ठीक है, खनन आता है, पशुपालन आता है, कि इनमें से सभी आता है। बताइए 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है और खनन भी आता है। खनन क्रिया कृषि के अंतर्गत आता है, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब किस में आता है, कृषि के अंतर्गत आता है, और कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो ये सभी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 150 करोड़। बताइए 22 का सही उत्तर क्या होगा। 22 का सही उत्तर क्या होगा, बोलिए 22 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 121 करोड़। अभी तत्काल में वर्तमान में कितना है, तो 140 करोड़ पुग गया है। ठीक है, विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर हम लोग का जनसंख्या पुग गया है, थोड़ा सा खुशी मना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कैसा है, निजी लाभ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है निजी लाभ, ऑप्शन नंबर बी में मूल्य तंत्र, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा आप बताएंगे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सामाजिक कल्याण। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, ब्रेंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रेंटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समावेशी विकास से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आधारभूत संरचना से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सतत विकास से, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आर्थिक विकास से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे इसका सही उत्तर 24 का क्या होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सतत विकास से। अब देखिए 25 नंबर और आज की लास्ट प्रश्न, आपको इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के काल में जारी हुई है। कमेंट में आप बताइएगा, यदि नहीं बताएंगे तो इसका उत्तर अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।